नमस्कार। बाहरी युद्ध से बड़ा है भीतर का युद्ध। यह कथा केवल प्राचीन यूनान की एक देवी की कहानी नहीं है। यह बुद्धि, संयम, विवेक और मानव के भीतर चलने वाले संघर्ष का गहरा संदेश देती है। एथेना का जन्म शक्ति और बुद्धि का प्रतीक है। देवी एथेना को यूनान के देवताओं के राजा ज्यूस की पुत्री माना जाता है। कथा कहती है कि वह ज्यूस के मस्तिष्क से प्रकट हुई थी, एक पूर्ण विकसित स्त्री के रूप में, कवच पहने युद्ध के लिए तैयार। इसका गहरा अर्थ क्या है? सच्ची शक्ति शरीर से नहीं, बुद्धि से जन्म लेती है। एथेना केवल युद्ध की देवी नहीं थी, वह थी ज्ञान की देवी, न्याय की देवी, साहस की देवी, कला और सभ्यता की संरक्षक थी वो। एथेंस का संरक्षक कौन था? एक समय देवताओं ने एक सुंदर तटीय नगर देखा। प्रश्न उठा, इसका संरक्षक कौन बने? प्रतियोगिता हुई दो शक्तिशाली देवताओं के बीच में, पोसाइडन जो समुद्र के देवता, एथेना जो बुद्धि और संतुलन की देवी थी। जो नगर को बेहतर उपहार देगा वही उसका संरक्षक बनेगा। यही तय हुआ। शक्ति वर्सेस बुद्धि। पोसाइडन का क्या उपहार था? उन्होंने अपने त्रिशूल से भूमि पर प्रहार किया, वहां से पानी का स्रोत फूट पड़ा। लोग खुश हुए, लेकिन जब पानी पिया गया तो वह खारा निकला। यह प्रतीक है, शक्ति जो दिखती है वह बड़ी तो होती है, लेकिन जीवन के लिए उपयोगी नहीं होती। और एथेना का उपहार क्या था? एथेना ने शांत होकर भूमि में एक बीज बोया, वहां उग गया जैतून का वृक्ष। यह वृक्ष देता था खाना, तेल, लकड़ी, छाया और समृद्धि। यह केवल उपहार नहीं था, यह था दीर्घकालिक जीवन और सभ्यता का आधार। लोगों ने एथेना को चुना और उस नगर का नाम पड़ा एथेंस। एथेना युद्ध की देवी, लेकिन इसका अलग अर्थ में एथेना को युद्ध की देवी कहा जाता है। लेकिन उनका युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक था। सबसे बड़ा युद्ध कौन सा है? अच्छाई वर्सेस बुराई, विवेक वर्सेस आवेग, संयम वर्सेस लालच, धैर्य वर्सेस क्रोध। हर मनुष्य के भीतर यह युद्ध चलता रहता है। सच्चा योद्धा वह है जो स्वयं पर विजय प्राप्त करे। एथेना के क्या प्रतीक थे? उल्लू ज्ञान और जागरूकता का प्रतीक, वह हर किसी को होना चाहिए। जैतून का वृक्ष शांति, समृद्धि, दीर्घकालिक सोच। ये दोनों हमें क्या सिखाते हैं? बुद्धि प्लस धैर्य इज इक्वल टू अस्थायी सफलता। जीवन के लिए क्या गहरा संदेश है? इस कथा से हमें 3 बड़े सत्य मिलते हैं। तत्कालिक शक्ति हमेशा श्रेष्ठ नहीं होती। जो तुरंत प्रभावशाली लगे वह हमेशा उपयोगी नहीं होता है। अस्थायी विकास बुद्धि और धैर्य से आता है। बीज बोने वाले जीतते हैं, शोर मचाने वाले नहीं।